हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है पॉलिटिकल साइंस में राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टोटल 30 एमसीक्यू टेस्ट, जो कि आपको बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही अगर आप बिहार दरोगा एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज लगाते हैं सेट हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मौलिक कर्तव्य। और हाँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप इसी वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसकी और भी वीडियो दी गई है, आप वहाँ से जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। हिस्ट्री की भी बनी हुई है, साइंस की भी बनी हुई है और पॉलिटिकल साइंस की भी बनी हुई, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल चलिए लगाते हैं सेट। क्वेश्चन है पहला कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहां सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो। नीति के निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। ये भी आप याद रखें, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 से। इसमें राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना है। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें की गई है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। भारत में गोवा एक अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में मिलता है। आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। निम्न में से किस अनुच्छेद में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के विकास एवं कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी संबंधी तथ्य हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहित देने का प्रयास करना है। किस संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई? आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन डी, 97वां सहकारी समितियों का उन्नयन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 का ख में जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया कौन सा कथन गलत, मिलान गलत है, तो कोई भी मिलान इसमें गलत नहीं है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 ये कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 ये कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 में। नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है? आंसर है ऑप्शन बी, केटी शाह का। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं?
आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी शामिल हैं। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध और पशुओं को मारने पर रोक, ये सभी नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में निहित है? आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित की गई? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 के ए में। शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 मादक पदार्थ व हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिषेध करता है। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की स्थापना। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन डी, वे एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उपबंध है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का सेट राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित। इसमें आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का जो भी सीरीज चलाया जा रहा है ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम से जरूर जुड़े, ताकि ये जो वीडियो दी जाती है इसका PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।